हेलो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम आपके बीच आए हैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसी 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। उस नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट जानकारियां है वो हम आपके साथ साझा करेंगे। चाहे वो एज को लेकर के हो सकता है आपका कन्फ्यूजन, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल, मेडिकल, हाइट, चेस्ट, ये सारा चीज़ हम बिल्कुल कवर करेंगे कम्प्लीटली और आसान तरीक़े से। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल 2024 का एक नोटिफिकेशन है। इसके जो फॉर्म की फिलिंग जो डेट स्टार्ट हो चुकी है वो 15 तारीख चौथा महीना 2024 से स्टार्ट हो चुकी है, यानी कल से स्टार्ट हो जाएगी ये फॉर्म। उसके बाद ये 14 तारीख 5वां महीना 2024 तक आप फॉर्म भर पाएंगे, यानी स्टार्टिंग यहाँ से 15 से है और एंड जो है 24 तक भर के आप एंड कर देंगे। तो देखिए मेरे भाई, आप फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट का वेट न करें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लास्ट में सर्वर साइट डाउन हो जाता है और हैकिंग भी हो जाती है। इस कारण से थोड़ी सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो जितना अच्छा रहेगा कि आप 1-2 दिन में फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप अपनी तरफ से निश्चिंत हो जाएंगे। दूसरे नंबर बात कर लेते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मुद्दा होती है फ़ीस की, कि भाई एसएससी की फ़ीस तो 100 रुपया लेती है, लेकिन ये रेलवे जो है 500 रुपया लेती है, 250 रुपया लेती है। तो आइए हम बात करते हैं। ये देखिए, एसएससी भी आपसे जितना पैसा ले रही है सेम उसी प्रकार आपसे रेलवे भी पैसा ले रही है। बस इसका जो डिफरेंस है कि देखिए, हम आपको समझा रहे हैं देहाती भाषा में। जिस प्रकार आप कान जो है इधर से पकड़िएगा फिर भी आपका कान पकड़ा रहा है, और आप पीछे से पकड़िएगा फिर भी आपका कान पकड़ा रहा है। सेम उसी प्रकार है इसमें भी, कि देखिए इसमें जो है वो चाहे वो ओबीसी हो या फिर जनरल हो, उनसे 500 रुपया लिया जाता है एग्ज़ाम फॉर्म में। और 500 लेने के बाद अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो फिर आपको 400 रुपया रिटर्न किया जाता है। ये ऐसा रेलवे इसीलिए करता है क्योंकि आप जो भी फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद अगर आप एग्ज़ाम नहीं देंगे, सरकार तो आपकी सारा व्यवस्था वहाँ पे कर रखा है, एग्ज़ाम देने का कंप्यूटर व्यवस्था हर चीज़ कर रखा है। उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम नहीं देंगे तो फिर उसका लॉस होता है। इस कारण से वो आपको 400 रुपया रिफंड नहीं करेगा। अगर हम बात कर लेते हैं एससी एसटी या फिर फीमेल कैटेगरीज में है तो आपको 250 रुपया लगेगा। और 250 रुपया अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, ये एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो या फिर ना हो उससे मतलब नहीं है। अगर आपने एग्ज़ाम में बैठ चुके हैं तो फिर आपको 250 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा रेलवे की तरफ से। याद रहे कि अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो अपना अकाउंट से ही पेमेंट करें, ताकि रिफंड अगर आए तो आपके अकाउंट में ही आएंगे। अगर आप साइबर कैब वाले के अकाउंट से करेंगे तो फिर उनके अकाउंट में आएगा पैसा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एज रिफ्लेक्सेशन, यानी एज की क्या है। तो देखिए, इसका भी एज 18 से लेकर 25 वर्ष तक ही है, लेकिन इस बार जो है 3 वर्ष इसमें बढ़ा दिया गया है मेरे भाई, कोविड-19 के कारण। इन्होंने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख दिया है कि हम 3 साल इसमें छूट दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि कोविड-19 में बहुत सारे स्टूडेंट का, चाहे हर आदमी का ग्रोथ रुक गया था, ठीक है। उसके बाद अगर आप एससी एसटी से है तो फिर आपको 5 साल और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, यानी 33 वर्ष तक के आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए क्वालिफिकेशन। इसमें क्वालिफिकेशन केवल और केवल 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास है और आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए ऑलरेडी एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के। तो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले इसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उसके बाद आपका जो है फिजिकल एफिशिएंसी, यानी जो फिजिकल की जो क्षमता होती है वो देखा जाएगा। फिर उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट, यानी इसमें रनिंग वगैरह सब कुछ होगा। और देखिए मेजरमेंट यानी माप, जैसे आपका हाइट, वेट, ये सब जो मापा जाएगा ना। उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपका मेडिकल होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। अगर आप सिलेबस की बात करेंगे तो देखेंगे कि इसमें मैथ्स, रीजनिंग और जीएस है। इसमें इंग्लिश नहीं है, जबकि एसएससी में इंग्लिश पूछा जाता है, जबकि आरपीएफ में इंग्लिश नहीं दे रखा है। तो आप देख पा रहे हैं कि देखिए, मैथ्स से आपका 35 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन रहेंगे, जीएस से आपका 50 क्वेश्चन रहेंगे। फर्क इधर है कि देखिए, मैथ्स में इस बार केवल मेंसुरेशन दे रखा है, जो कि मैंने नोटिफिकेशन में देखा है। बाद बाकी सीधा सीधा इन्होंने लिख रखा है कि अर्थमेटिक मैथ ही आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी कीजिए, कि जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। और आपको टाइम जो है 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और इसमें जो है जो आपका मेरिट बनेंगे वो फिजिकल का मार्क्स नहीं जुड़ता है, यानी ओनली फॉर रिटेन के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन ये आपका कंपलसरी है, पास करना मैंडेटरी है। फिर आप देख पाएंगे कि देखिए, हाइट की बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो मेल के लिए एक 65 सेंटीमीटर हाइट होना कंपलसरी है। और फीमेल की अगर हम बात करें तो इनमें जो है 157 सेंटीमीटर इन्होंने बता रखा है। और एससी एसटी से है तो 160 सेंटीमीटर होना आपको कंपलसरी है,
ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए चेस्ट, अगर चेस्ट की बात करें तो देखिए मेल का जो चेस्ट है वो फुलाने के देखिए ऐसे 80, फुलाने से पहले कितना 80 होना चाहिए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि आप एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, रनिंग वनिंग करेंगे ना तो आपका चेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ, फीमेल में कोई चेस्ट मेजरमेंट नहीं है। अगर रनिंग की बात करें तो इसमें 1600 मीटर 5:45 मिनट का इन्होंने टाइम दिया है, जितना में आपको 1600 मीटर रनिंग करना है। फीमेल में आपको 800 मीटर की रनिंग है और 3:40 में आपको रनिंग करना है, जो कि फिजिकल, भाई इसका जो फिजिकल होता है थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। दिल्ली पुलिस से भी थोड़ा हार्ड होती है। और देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि देखिए लॉन्ग जंप, सॉरी हाई जंप अगर पूछा जाए आपसे तो 4 फीट किसका है, मेल के लिए, और 3 फीट जो है वो फीमेल के लिए। इसमें आपको मेल और फीमेल दोनों, जैसे लॉन्ग जंप और हाई जंप जो होती है उसमें आपको 2 चांस दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो 14 फीट है मेल के लिए और फीमेल के लिए है 9 फीट है। ये थे हमारे संपूर्ण जानकारियाँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब बात आती है कि तैयारी कहाँ से करें और कैसे करें। तो मेरे भाई मेरा एक शेड्यूल होगा कि अगर आप लोग इस वीडियो के माध्यम से, चाहे हमारे द्वारा अगर शेड्यूल बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे पिन कर देना, ताकि मैं डेली टारगेटेड ग्रुप मैं आपके लिए क्रिएट कर सकूँ। और इसमें हम आपको एक टारगेटेड ग्रुप दूँ कि जैसे आज आपको मैथ्स में इतने क्वेश्चन सोल्व करनी है, रीजनिंग में इतनी करनी है, जीएस में इतना टारगेट करके आना है। तो फिर क्या होगा ना कि ऐसे में सिलेक्शन की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम टारगेटेड में एक साथ हो जाते हैं और हमारा जो माइंड फोकस है एक जगह हो जाते हैं। तो ऐसे में सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप यूट्यूब से करना चाहते हैं तो देखिए यूट्यूब पे बहुत सारा कोर्स जो है कराने के लिए अवेलेबल है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए डिफेंस के मामले में तो रोजगार भी अंकित सर है, उनको नमन है मेरे भाई, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल कम फीस में आप लोगों के लिए, चाहे हम लोगों के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था दे रहे हैं और कंटेंट और बेस्ट क्वालिटी भी दे रहे हैं। तो मेरे समझ से वो भी सर अच्छा है। हालांकि देखिए आपके लिए कोई और सर भी हो सकते हैं, मैं उनको नहीं जानता हूँ तो उनके विषय में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं जिन्हें जानता हूँ केवल उन्हीं के विषय में बता सकता हूँ मेरे भाई। तो ये रहा हमारा सारा शेड्यूल। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।